अब वो एज में आ गया हूँ, अब समझ में आता है कि पापा लोग कैसे करते थे और वो कितने मज़े में नहीं करते थे, कितनी टेंशन में करते थे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो सब? बेटे एक मिनट मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ऐसे बोलोगे तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो सब? मैं और आदि बैठे हैं यहाँ पर मजे में और कार्टून्स देख रहे हैं और हाँ हाँ मैं वीडियो बंद कर दूंगा अगर ऐसे बोलते रहोगे तो। एक मिनट चुप तो हो जाओ। तो अब अभी हम देख रहे हैं टीवी और हमें सब छोड़ के चले गए हैं। आदि की मम्मा, अम्मा और पापा ऑफिस चले गए हैं। अभी पापा आए थे, हाँ देखा था मैंने। तो अभी वो जा रखे हैं थोड़ी देर के लिए। आज आदि की छुट्टी थी ना, सैटरडे है, तो मैं और आदि साथ में बैठे हैं। 1 घंटे तक तो ऐसे ही रहूँगा इसके साथ, फिर अम्मा और मम्मा दोनों आ जाएंगी, है ना। उसके बाद चाचू हो जाएंगे फ्री, ठीक है। तो आदि कार्टून देख रहा है अपने, देखो भाई इसने तो अपना थिएटर बना दिया कमरा। कार्टून भी इसको थिएटर वाले तरीके से देखने हैं। लाइट कर दी बंद, ये देखो दिख भी नहीं रहा। अब तो कहाँ है आदि, कहाँ है? दिख भी नहीं रहा आदि तो। ये रहा, नहीं दिख रहा है। लाइट जला दो। थिएटर बना रखा है बिल्कुल ही। हाँ ठीक है, ये रहा। अब फिर से बंद कर देगा। ये ऐसी शैतानियाँ करता रहता है यार, ढंग से बैठता नहीं है ना, ढंग से टीवी देखता है, कुछ नहीं करता है ढंग से ये, हैं? सारा दिन दूध पीते रहता है आदि। फिर भी आदि देखो बिन दिख रहा, आदि अंधेरे में बैठा है, दूध पी रहा है। ठीक है, चलो अपनी बंदूक से मार के दिखाओ। गाइस आदि के पास बंदूक है और वो मुझे मारेगा। मार के दिखाओ चलो, जैसा भी मार देते। ओ मर गया। अरे चाचू मर गए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। बच। सो दोस्तों, आज मुझे ना अपनी थोड़ी सी फीलिंग्स, अपने थोड़े से ना थॉट्स से शेयर करने का मन हो रहा था यार सबके साथ ना। मतलब क्या मैं पिछले दिनों से फील कर रहा हूँ और क्या सोचता हूँ। तो भाई पता है क्या, जैसे जब मैं बचपन में था ना, मतलब 8-10 साल का, नहीं इससे बड़ा ही मान लो, 12-15 साल का, तो मैं ना ये सोचा करता था कि पापा लोगों के कितने मज़े होते हैं, है ना। मतलब पापा लोग बड़े होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं और वो सबसे बड़े हैं। मतलब घर का जो भी डिसीजन करते हैं वही करते हैं और उनके कितने मज़े हैं, है ना। कि उनके पास अपनी सैलरी भी आती है, पैसे भी आते हैं, वो कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी ज़िंदगी होती है पापा लोगों की, है ना। और सोचता था कि मतलब जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी ऐसे ही क्या करूँगा, मैं जॉब करूँगा, पैसे कमाऊँगा, बिजनेस करूँगा, घर लूँगा, गाड़ियाँ लूँगा, ऐसे वैसे, है ना। मतलब बच्चों वाली सोच थी वो तो। लेकिन मैं सबसे जो मेन चीज़ थी ना वो ये सोचा करता था कि पापा लोग जो होते हैं ना वो सब कुछ हैंडल कैसे करते हैं। वो इतने सारे डिसीजंस लेते हैं, मतलब कुछ भी छोटे मोटे फैसले, बड़े फैसले, कि भाई कहीं घर बना लिया, कुछ खरीद लिया, कुछ बेच दिया, पैसे आए, घर का खर्चा मैनेज करना, और जो भी मतलब एक नेचुरल लाइफ की जो भी प्रोसेस होता है वो सब फैसले कैसे लेते हैं, सब कुछ डिसाइड कैसे करते हैं। मतलब उनको तो कोई बताता भी नहीं, वो सबसे बड़े हैं, तो वो कैसे करते हैं सब। तो ये थॉट ना मुझे बहुत आता था बचपन में कि पापा लोग सब कुछ डिसाइड कैसे करते हैं। कि मतलब बच्चा है, फीस जानी है, एडमिशन कराना है, ये है वो है, उसको कपड़े दिलाने हैं, 10 चीज़ें, घर की भी कोई चीज़ हो, अपनी लाइफ से कोई रिलेटेड चीज़ हो, तो मतलब पेरेंट्स से डिसाइड करते हैं ना, तो वो कैसे करते हैं, उनके अंदर कहाँ से ऐसी एबिलिटी आती है कि वो डिसाइड कर पाएँ सही चीज़। तो मैं ये सोचा करता था। लेकिन फिर भाई इस एज में आके ना, जब मैं अब 24-25 में आ चुका हूँ, अब मुझे समझ आ रहा है कि वो कैसे करते थे। अब जब खुद करना पड़ रहा है ना, सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और घर में क्या होना है, क्या नहीं होना है, कुछ होना है तो कैसे खर्चा मैनेज करना है, कितना खर्चा आना है, और घर बार को पूरा मैनेज करना। क्योंकि भाई अब तो हमने ही करना है, मैं हूँ और भाई हैं बड़े, हैं ना। मतलब मम्मी हैं और भाभी हैं, लेकिन वही है ना कि मम्मी लोग नहीं करते हैं, वो थोड़े ओल्ड ज़माने के हैं, तो उनको तो ऐसा लगता है कि अब लड़ गई हैं वही करेंगे, तो मतलब हमें ही करना पड़ता है। तो अब वो एज में आ गया हूँ, अब समझ में आता है कि पापा लोग कैसे करते थे और वो कितने मज़े में नहीं करते थे,
कितनी टेंशन में करते थे, उनके ऊपर भी कितनी टेंशन होती होगी। और फिर भी वो बच्चों को तो खुश ही रखते थे ना, है ना? उनको कुछ भी मैनेज करना पड़े, कैसे मैनेज करना पड़े, कुछ भी खर्चा आ रहा हो 10 तरह के, लेकिन बच्चों को तो खुश ही रखेंगे ना, बच्चों को भी वो दिलाना ही है जो वो माँगते हैं ना? तो अब इस एज में आके मुझे समझ में आ रहा है। और जब एक वो एज आ जाती है ना, जब हम 18 से 20 साल के हो जाते हैं, तो पेरेंट्स ना हमें बताते नहीं है, लेकिन वो हमें ना थोड़ा टच में लेने लगते हैं, अपने पास लेने लगते हैं, ताकि हम कुछ सीखें, है ना? तो और मैं तो सबको यही कहूँगा कि अगर तुम भाई 18-20 साल के हो चुके हो ना, 22 साल के कम से कम, अगर 20 साल की एज में आ चुके हो, तो अपने पापा की टच में आने लग जाओ, मतलब उनसे कुछ ना कुछ सीखने लग जाओ, है ना? जैसे उन्होंने कभी ज़िंदगी को मैनेज किया है, अगर बिजनेसमैन है किसी के पापा, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो टच में आ जाओ। अब जैसे उन्हीं से सीखते हैं, क्योंकि हम, अब जैसे मैं भी जब था 15-16 साल का, है ना? उस टाइम 15-16 साल के थे, तब पापा थे, है ना? तो पापा ने घर बनाया, ठीक है? उसे रेंट पे देने के पर्पज़ से बनाया। तो फिर जैसे किराएदार आते थे और मैं 15-16 साल का था, तो पापा कह देते थे मुझे कि जा रूम दिखा के आ, और किराया तो पापा ही बताते थे उस टाइम पे। और मुझे ये भी नहीं पता चलता था कि, मैं ये भी सोचता था कि यार ये बिज़नेस होता कैसे है? और मतलब जैसे रेंट वाला बिज़नेस पापा कर रहे हैं, तो कैसे डिसाइड करते हैं कि रेंट कितना रखना है? किसी को कम, किसी को ज़्यादा, और कैसे फिक्स करते होंगे मतलब एक चीज़ अमाउंट ना? तो ये चीज़ें अब समझ में आ रही है जब मैं खुद कर रहा हूँ। और उस टाइम पे मैं 15-16 साल का था, पापा के साथ ही रहता था। तो फिर दिखाने शुरू करे थे मैंने रूम, और तब पता चलने लगा था कि थोड़ा-थोड़ा कैसे करते हैं। और तुम लोग इस पर्पज़ से मत देखना जैसे कि मैं रेंट की बात कर रहा हूँ, कि भई हाँ, रेंट पे रखना सीख गया ये सब। मैं एक बिज़नेस माइंड वाली बात कर रहा हूँ, कि पापा लोगों के साथ रहो, जब तुम 18-20 साल के हो जाने लगते हो, टच में रहने लगो उनकी, तो तुम बिज़नेस करना भी धीरे-धीरे सीखते हो। और ये सीखते हो कि वो डिसाइड कैसे करते हैं, वो सारे फैसले अपनी लाइफ़ में कैसे लेते हैं, इन्वेस्टमेंट या फिर डेबिट, क्रेडिट जो भी होता है, वो कैसे करते हैं, ये सब सीखने लग जाते हो। मैंने भी तब ऐसे ही सीखा धीरे-धीरे, और वो चीज़ उस टाइम पे सीखी मैंने, और आज देखो मेरे काम आ रही है। आज वो सारा काम क्योंकि मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, मैं ही देखता हूँ ज़्यादातर अपने घर पे कि मतलब क्या किराएदार है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका रेंट है, कितना बिल है, क्या है, दूध, दही, मक्खन जो भी है मतलब, तो सारा मैनेज करता हूँ मैं। तो अब पता चल रहा है कि वो पॉइंट जो मैं बचपन में सोचता था कि पापा लोग कैसे करते होंगे, वो अब समझ में आ रहा है कि पापा लोग ऐसे करते थे। अपने आप ही वो एज वाइज़ जब हम करने लगते हैं, हमारा माइंडसेट वो बन जाता है, हमारे अंदर एबिलिटी आ जाती है वो वाली कि ये सब मैनेज करना है, घर-बार, खर्चे और लेन-देन, सेविंग्स और एक्सपेंस, सब जो भी है, हम ये सीख जाते हैं। तो भाई ये चीज़ें मेरे बचपन में चलती थी, और आजकल भी मेरे थॉट्स आ रहे थे कि मैं अपनी बचपन वाली बात जो मैं सोचता था, अब मैं वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कई सालों से, और मैं सबके साथ शेयर करूँ। तो मैंने करी और मुझे मज़ा आया। और अगर किसी को भी मेरी बात से थोड़ा सा भी वो रिलेट करा कि भाई हाँ, हम भी ऐसा समझ पा रहे हैं, हम भी बचपन में ऐसा सोचते थे लेकिन अब कर रहे हैं ऐसा, तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी पता नहीं मैं अपनी पूरी फीलिंग्स से सही शब्दों में बयाँ कर पाया, शेयर कर पाया या नहीं, जो मुझे करना था। वैसे तो मुझे लगता है मैंने कर दिया, बट हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें अभी भी मेरे अंदर रह गई हों, या फिर जिस तरीके से मुझे शेयर करनी थी उस तरह से मैं ना कर पाया हूँ। हो सकता है ऐसा। मैं कुछ और भी कहना चाह रहा था लेकिन शायद मेरे अंदर से भी वो नहीं निकल रहा है। तो किसी दिन और किसी और शब्दों में कहूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना? तो गाइस अभी मैं जाने लग रहा हूँ घंटाघर ईशान भाई से टायर लेने। उसके पास एक सेकंड हैंड टायर पड़ा है। ईशान वही जो शशिकांत का दोस्त है, जो उस दिन ऋषिकेश वाली ट्रिप पे भी आया था ना, वो ईशान के पास। तो उसके पास एक सेकंड हैंड टायर पड़ा है, ठीक ठाक कंडीशन में, जिससे पंचर नहीं है और अच्छे से चल जाएगा, क्योंकि कल कहीं ना कहीं तो हम जाएंगे। तो अभी मैं वही लेने जा रहा हूँ गांधी पार्क घंटाघर। फटाफट लेके आता हूँ, उससे लगवाता हूँ अभी के अभी शाम को ही। सो भाई टायर तो ला के दे दिया ईशान भाई ने। अब ये है, देखो इसकी कंडीशन सही है, मतलब पंचर वंचर 1 साल चला हुआ है बस, ये वो पंचर नहीं है। तो इसे जाके लगवाता हूँ फटाफट। वो तो जा रहा है, वो तो फटाफट दे के भाग गया, मैं भी भागता हूँ फटाफट। सो भाई ये लो, पिछले वाला टायर भी लग ही गया आखिरकार। जो मैं लेके आया हूँ ना अभी ईशान से, वो लगा दिया, और ये अभी चल जाएगा काफ़ी टाइम ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज़ आई होप कि आज का व्लॉग सबको अच्छा लगा होगा, और कल है संडे, कल कहीं जा सकता हूँ। अभी कहाँ जाना है ये डिसाइड नहीं है कुछ, देखते हैं कल होने पे ही, है ना? बाकी मिलते हैं कल। टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।